नमस्कार सभी प्रबुद्ध दर्शकों का मैं डॉक्टर कैलाश चंद्र शर्मा त्रिवेणी कला संगम के इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कभी कभी व्यक्ति को यह पता नहीं रहता है कि वो क्या कर सकता है। अपनी क्षमता का पता ना होना उसकी एक ऐसी कमी रहती है जिससे कि वह जीवन में वो काम नहीं कर सकता जो वो कर सकता है। तो कभी कभी हमारे मित्रगण हैं वो इसको पूरा करा लेते हैं। जी हाँ, मैं एक ऐसी घटना का जिक्र करता हूँ। मैं वर्ष 2010 में पंजाब नेशनल बैंक की भादवा शाखा में शाखा प्रबंधक था। तो वहाँ पर मैंने देखा कि गांव के बहुत लोगों में प्रतिभा है, बच्चे आगे कुछ करना चाहते हैं। तो मैंने फिर उनको लेकर के और सोचा कि इनको कुछ कराया जाए। तो जयपुर दूरदर्शन के डॉक्टर वासुदेव शर्मा जी ने मुझे एक मौका दिया। उन्होंने कहा कि कन्या भ्रूण हत्या पर एक नाटक लिखो और उसको करवाओ, तैयार कराओ, हम जयपुर दूरदर्शन से प्रसारित करवाएंगे। तो वो नाटक फिर बच्चों ने तैयार किया। भादवा के बच्चों ने, भादवा के, सीकर के, भरतपुर के और जयपुर के, मेड़ के, इन सभी जगह के नए जो प्रतिभाशाली बच्चे थे, बुजुर्ग थे, सबको लिया मैंने। तो उसकी फिर रिकॉर्डिंग हुई। वो 5 फरवरी 2011 को जयपुर दूरदर्शन से प्रसारित हुआ, मेरी लाडो पड़ गई। उसमें संगीत भी है, परंपरा भी है और संस्कार भी हैं, भगवान की भक्ति भी है, सब चीजें हैं उस नाटक में। बहुत ही बेहतरीन है। तो मैं जयपुर दूरदर्शन का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे मौका दिया और मैंने ये नाटक लिखा। तो आइए अब आपको दिखाते हैं नाटक मेरी लाडो पढ़ेगी। चालो रे चालो सियावर जी का मेला में। देर करे क्यों, देर करे क्यों, चाल पटलन सियावर का मेला। चक्कर ठंडी क्यों अरे खाने खाने हेरा। तुम्हें बताते बात जो मैं भी गिरवा दूंगी।
देखो सामने खजूरों के झुरमुटों में स्थित सियावर जी का मंदिर कैसे मन को अपनी ओर खींच रहा है। हाँ, बहुत सारे लोग आ जा रहे हैं। क्या आज कोई विशेष अवसर है जी? अरे भाई, पटवारी माँ ने बेटा पैदा होने की मन्नत मांगी थी हनुमान जी महाराज से, और उसी खुशी में ये गीत रखवाए उन्होंने, जहां पर जा रहे हैं सारे लोग। अच्छा, लेकिन उनकी तो 3 पोतियां पहले से ही है। कैसी सुंदर सी, चंचल सी, बोलती है तो लगता है फूल झड़ रहे हो। अच्छा, कहीं पटवारी माँ ने सुन लिया ना तो चप्पल से पीटेंगे तुझे, तब पता चल जाएगा फूल झड़ने वाली बात। क्यों, मैंने ऐसा क्या कह दिया जो मुझे पीटेंगी? हमारे देश में ऐसी बहुत सी माँ और दादियां हैं जो बेटे के जन्म को वरदान और बेटी के जन्म को अभिशाप समझती हैं। हाँ जी, बात तो तुम्हारी सही है। अच्छा, मान गई? मानना ही पड़ेगा। अब कल ही की तो बात है, गांव की नर्स गुल्ला बाबा को कह रही थी कि बाहर से आए कुछ लोगों के मार्फत उनके बेटे की बहू की जांच करवा देंगी। जांच? कौन सी जांच भाई? यही कि उसके पेट में बेटा पल रहा है या बेटी। अच्छा। हाँ, और अगर जांच में बेटी पाई गई तो गर्भपात करवा देने की बात भी कह रही थी। और किसी को पता चल गया तो? नर्स कह रही थी कि यह जांच रात में अस्पताल में होगी और किसी को पता नहीं चलेगा। बस 15,000 रुपए देने पड़ेंगे। क्या डॉक्टर साहब को देने पड़ेंगे 15,000 रुपए? नहीं, कोई संगठन वाले हैं, उन्हें देने होंगे। अच्छा। उनका और डॉक्टर का साझा बता रहे थे। अच्छा, अरे इतनी बढ़िया जगह, प्रकृति की जगह आकर के भी क्या डॉक्टर का झंझट लेकर के बैठ गई। अरे गाँव में इतने लोग जा रहे हैं भजनों में, अरे अपन भी चलना है, भगवान के साथ साझा करते हैं। चलिए। आओ भाई, चलो भजन शुरू कर ले। देखा हनुमान जी महाराज को। मारी सुन लिया रजाड़ हनुमान जी महाराज, मारी सुन लिया रजाड़ हनुमान जी महाराज, मारी माया सया कता दुखाई कैसाए, सारा घर का सया मेथी का बना की बोसाड़, मारा अपना ही खंजर मखा घुप्या बारंबार सका गाव बर्या जो भाई जन्म्यो मारे आज था, सुन लिया राजा हनुमान जी महाराज, मारी सुन लिया राजा हनुमान जी महाराज। मड़गांव के पश्चिम छसिया पर आस्थान जी में पधरायो हनुमान ल्या, संत गणेश आशवा का जापता जन्म्यो देखो भाई मारे आज सान, कैया में भूला जी खुशियाँ का दातार, मारी सुन लिया राजा हनुमान जी महाराज, मारी सुन लिया राजा हनुमान जी महाराज। खाक रोट चढ़ावा बाबा सुनो जी हनुमान भूखा, जंगल में ल्याय जी मामा हाथा सुहा, कन्या सगड़ी अंडे ही जिमेंगी, कल का दंडोत देती पैणा में आवेंगे, मारी सुन लिया राजा हनुमान जी महाराज, मारी सुन लिया राजा हनुमान जी महाराज। क्यों तो घबरावा दुख का जंजाल सो, चक्कर में क्यों आवा अपन साझाड़ सो, बढ़ जा शरण में सिया बर आस्थान रे, पगल्या पीजा धोर बाबा गणेश दास, बाता की क्यों न मन वाको हर मान रे, वाको हर मान रे, वाको हर मान। बोलो हनुमान जी महाराज की। माँ, ये लोग कहाँ जा रहे हैं? बेटी, पटवारी माँ के बेटा पैदा हुआ है।
उन्हीं के भजनों में जा रहे हैं। तो क्या बच्चे के पैदा होने पर गीत गाए जाते हैं? हाँ बेटी। तो हमारे घर में गीत क्यों नहीं गाए गए? बेटी अब मैं तुझे कैसे समझाऊं? माँ, तुमने मेरी बात का उत्तर नहीं दिया। बेटी बच्चे की खुशी पे ही गीत गाए जाते हैं। माँ, गीत क्यों गाए जाते हैं? बेटी लड़के के जन्म पर गीत गाए जाने का रिवाज है हमारे देश में। तो क्या मुन्नी, लक्ष्मी, इनके जन्म पर खुशियाँ नहीं हुई किसी को, जो आज हमारे घर में गीत नहीं गाए गए? अबे मुजली, क्या इन छिपकलियों के चपेटे मौज मस्ती करने जा रही है? घर में सारा काम बाकी पड़ा है। गोबर से घर लीपना है, भैंस को बांट देना है, कौन करेगा ये सब? माँ जी मैं तो क्या माजी में? अरे लड़कियों से काम नहीं कराओगी तो शादी ब्याह कैसे होंगे इनके? कौन ढोएगा इन ठीकरियों को अपने सिर पर? दादी, मैं तो पढ़ लिख कर नौकरी करूंगी, बहुत बड़ी नौकरी। बड़ी आई पढ़ाई करने वाली। जितने रुपए तेरी पढ़ाई में खर्च होंगे ना, उतनों में तो तुम तीनों बहनों के हाथ पीले हो जाएंगे। माँ जी घर का काम तो मैं कर ही देती हूँ ना, और सरकार ने लड़कियों को पढ़ाने की बहुत सुविधाएं दी हैं। अरे तो इस बांझ कोख से बेटा क्यों नहीं पैदा किया तूने, जो मैं अपने खर्चे से उसे ऊंची पढ़ाई करवाती? बड़ी है मुझे नसीहत देने वाली। चल और घर का काम संभाल। मैं मंदिर जा रही हूँ पोती की मन्नत मांगने। जन्म्यो देखो भाई मारे आज खान कैया में भूला जी खुशियाँ का दातार मार सुन लिया राजा महान जी महाराज मार सुन लिया राजा महान जी महाराज खाकर रोट चढ़ावा बापा सुनो जी हरमान भूखा कंगला में लिया जी मामा कन्या सगड़ी अंडे डंडोत देती बड़ा में आनेंगे मारी सुन लिया राजा हड़ा महान जी महाराज मारी सुन लिया राजा हड़ा महान जी महाराज क्यों तो घबरावा दुखे का जंजाल सो चक्कर में क्यों अब अपन का जाल सो पड़ जा शरण में सिया बर स्थान रे बगल्या पिता धोर बाबा गणेश के भक्त की चुन मन को हड़ मान रे को हड़ मान रे को हड़ मान। बोलो हनुमान जी महाराज की। माँ, मैं लड़का क्यों नहीं बनी? दादी मुझे भी आगे पढ़ाती। बेटी तू चिंता मत कर, जो जो मैंने सहे हैं उनका साया मैं तुझ पे ना पड़ने दूंगी और तुझे आगे पढ़ने का अवसर दूंगी। क्या कह रही हो माँ? हाँ बेटी, सदियों से ही बेटियों को जन्मते ही मार देने की प्रथा प्रचलित रही है हमारे देश में, कहीं कहीं तो। माँ, तुमने पढ़ाई की है? नहीं बेटी, मुझे भी किसी की दादी का कोख का भाजन बनना पड़ा और 10 वर्ष की उम्र में ही मेरा ब्याह कर दिया गया। तो फिर तुम्हें ये सब बातें कैसे याद है? कौन सी बातें? यही सभी। बेटा, व्यक्ति को जिस बात से दूर रखा जाता है उसका ध्यान उस और बढ़ ही जाया करता है। और स्कूल नहीं गई तो क्या हुआ, जहाँ कहीं भी मैंने स्त्री पे अत्याचार होने वाली बातें सुनी तो वो बातें मेरे मन में बैठ गई। बेटी तू चल मेरे साथ। कहाँ माँ? तू भी बनेगी पढ़ लिख कर। हाँ माँ, मैं आकाश में उड़ूंगी कल्पना चावला की तरह।
हाँ बेटा, तू जरूर बनेगी इनकी तरह। चालो रे चालो, सियावर जी का मेला में। कजरी, हाँ देखो तो ये जो खेल रही थी बच्चियां, कैसी सुंदर सी, मन को कैसे बहा रही थी। हाँ हैं? लड़कियां लक्ष्मी का रूप होती हैं और ये दो घरों में खुशहाली पैदा करती हैं, ससुराल में और पीर में, दोनों में। और एक वहां पर अभी देखा था ना कैसे बहस छिड़ गई थी। हाँ, वो लोग जनता को गुमराह कर रहे हैं। भाई इन्हें समझाना पड़ेगा कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए। हाँ, जनता हमारी बात जरूर मानेगी। हाँ, आप लोग सतर्क रहिए। इंसानियत के दुश्मन ऐसे बहुत से दलाल हैं हमारे देश में जो आपको बहकाएंगे, लालच देंगे, सामाजिक मान प्रतिष्ठा में गिरावट का हवाला देंगे, परंतु कृपया आप उनके बहकावे में ना आए। और लिंग परीक्षण करने वाली ऐसी दुकानों को बंद करवाएं। हाँ, इसके लिए सरकार ने कानून तो बना दिए हैं, परंतु आप इन्हें लागू करने में नारी जाति की मदद करें। नारी नर की जननी है और जननी की रक्षा करने में ही जीवन की गति है। आओ आओ, 50% ऑफ सीजन डिस्काउंट है डॉक्टर जगमोहन के क्लिनिक पर। ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे। अरे हाँ, ये तो वही दलाल हैं, ऐसे नहीं मानेंगे ये। इन्हें तो फिर जाना पड़ेगा। ऐसा करो, अरे वो तुम्हारे गांव के इंस्पेक्टर गोपी यहीं पर तो हैं। अरे हाँ, याद आया, गोपी भैया यहीं पर तो हैं। अरे ला ला ला, तेरा मोबाइल दे तो ला, अभी मिलाते हैं, ऐसे नहीं मानेंगे। हेलो गोपी भैया। हाँ सुजाराम, कैसे हो भैया? हाँ हाँ, पहचान लिया, मैं सुरजाराम बोल रहा हूँ। हाँ कहो, कैसे हो? हाँ मैं तो ठीक हूँ। लो कजरी से बात कर लो। नमस्ते भैया। हाँ नमस्ते, कहो कजरी, क्या बात है? हाँ भैया, कोई समाज के दुश्मन है जो कन्या भ्रूण गिराने के एवज में 15,000 रुपए ले रहे हैं स्पेशल ऑफर डिस्काउंट योजना में। तुम ऐसा करो, वहां पहुंच जाओ और वहां पहुंचकर मुझे कॉल करना, घर दबोचेंगे सालों को। अच्छा, मैं भी बस पहुंच ही रहा हूँ। ठीक है भैया। ठीक है, अब मिलेगा उनको 50% डिस्काउंट का मजा। मालती, आजकल तुम्हारी मार्केटिंग बड़ी ढीली चल रही है, क्या हो गया तुम्हें? क्या करें, सरकारी तंत्र ने आजकल नाक में दम कर रखा है। कैसे? कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए नए नए कानून बनाए जा रहे हैं, जागरूकता शिविर लगाए जा रहे हैं। अरे ये कौन सी नई बात है? हिंदुस्तान में कानून तो बनते ही रहते हैं, लेकिन उनका तोड़ भी पहले ही बन जाता है। हाँ, मैंने गर्भवती माताओं के नियमित स्वास्थ्य परीक्षण की आड़ में पोता चाहने वाली दादियों से बात की है। बात की है या आएंगी भी वो? नहीं नहीं, सौदा पक्का करके आई हूँ। बस उनके साथ के कुछ लोगों को अपनी स्टाइल में समझाना पड़ेगा आपको। अरे तुम चिंता मत करो, समझाने का तो मुझे बहुत अच्छा खासा तजुर्बा है। सर अलर्ट हो जाओ, ग्राहक आ रहे हैं। जाओ जाओ जाओ, पकड़ लो। आइए आइए। क्या डॉक्टर साहब अस्पताल में हैं? डॉक्टर साहब अभी कहीं गए हुए हैं, पर मैं उनके खास आदमी से मिलवाती हूँ आपको। डॉक्टर मिश्रा जी, ये हैं कमला जी और अच्छा, ये हैं अच्छा। उनकी सास। आइए आइए आइए, कहिए कमला जी, कैसे आना हुआ? पेट दर्द की शिकायत है, डॉक्टर साहब को दिखाने आई हूँ। पहले जांच कराई क्या कभी? हाँ, मोहल्ले के डॉक्टर से कराई है। फिर उसने कहा कि डॉक्टर साहब से जांच करा के आओ, सोनोग्राफी करवाओ। फिर कराई आपने? कुछ लोगों का कहने था पहले से ही 3 बेटियां हैं और इस बार भी गर्भ में बेटा नहीं पाया गया, तो गर्भपात कराना ही ठीक रहेगा। तो इसमें कौन सा गलत है? हाँ भाई, मेरे हिसाब से कुछ भी गलत नहीं है इसमें। भाई कोई समस्या होती है तो उसका समाधान भी तो निकाला ही जाता है ना। सही बात है। तो साहब, कन्या होना कोई समस्या है? चुप कर, बड़ों से बहस करती है। कोई बात नहीं माता जी, इनको मैं समझा देता हूँ। कमला जी, ये बताओ
कि आजकल एक लड़की की शादी में कम से कम 4-5 लाख रुपए का तो खर्चा आ ही जाता है। बोलो मानती है कि नहीं मानती है? हाँ जी, आ ही जाता है। तो क्या हम जैसे साधारण लोग इतने बड़े खर्चे को उठाने की हिम्मत कर सकते हैं? नहीं, नहीं कर सकते हैं। और क्या हम इसीलिए दुनिया में आए हैं कि केवल तकलीफें झेलो और मौज मस्ती की सोचो ही मत? अजी करो मौज मस्ती, किसने मना किया है? पर अपने बच्चों के प्रति भी तो अपना कर्तव्य है। अजी पहले कन्या को जन्म दो, फिर उसकी अच्छी परवरिश करो। पढ़ाई में कितना खर्च आ जाता है पता है आपको? कमर टूट जाती है लड़कियों को अच्छी शिक्षा दिलवाने में। तो लड़कियों को क्या हम पढ़ाएंगे नहीं? अच्छा एक बात बताइए कि अगर लड़का हुआ तो क्या उससे भी नहीं पढ़ाएंगे हम? ऐसा करो मालती, तुम क्यों बहस कर रही हो? मतलब कितने समझदार हैं, दूर से आए हैं। इनको, कमला जी आप तो अंदर जाओ, जाओ इनको अंदर जा करके लिटा लो और मैं बात करता हूँ इनसे। कैसे भी कराइए। अच्छा करवाए हैं, चलो सोचते हैं। ऐसा है 15,000 रुपये का खर्चा आएगा आपको, और उसमें से अगर जांच के अंदर लड़का भी होना पाया गया ना, तो भी आपको 15 में से 10,000 रुपये वापस मिलेंगे। बोलो मंजूर है तो डॉक्टर साहब से बात करूं, और नहीं तो छोड़ो। ठीक है, मुझे मंजूर है। अच्छा तो अरे मालती, जल्दी से निकाल। खबरदार, कोई अपनी जगह से हिला तो आप दोनों हिरासत में लिए जाते हैं। क्यों बे नौटंकियों, फिर शुरू कर दे धंधा? आप इन्हें जानते हैं डॉक्टर साहब? ये मेरे गांव के पास के रहने वाले हैं, पहले भी ये इस तरह की हरकतें करते रहे हैं। अच्छा। इस बार आप इनको छोड़ना मत। चलो आप भी चलिए। इंस्पेक्टर साहब इससे भी ले जाइए, ये एजेंट इनके फसाद की जड़ है। ओ चलो तुम भी चलो, चलो।